आचार्य चाणक्य की इन बातों को रखेंगे याद तो जीवन की हर मुश्किल होगी आसान। आचार्य के नीति शास्त्र को लोग चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं और काफ़ी हद तक सटीक साबित होती हैं। आचार्य की इन बातों से सीख लेकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं आचार्य चाणक्य की वो 10 बातें। कभी भी मूर्खों से बहस न करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसीलिए ध्यान रखें ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण शीघ्र अति शीघ्र कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर अड़े रहेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, तो वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। जहां आपकी इज्जत न हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका न चला सके, जहां आपका कोई दोस्त न हो और जहां ज्ञान की बातें न हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने आखिर क्यों किया था इस राजा के वंश का नाश? इन 5 बातों में छिपी है पूरी कहानी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीतियों के दम पर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, साथ ही एक राजा के पूरे वंश का ही नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों किया? आचार्य चाणक्य देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री है और कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें दी गई नीतियों का पालन कर कई लोगों ने दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। चाणक्य नीति के जरिए आचार्य चाणक्य ने लोगों के जीवन में सफलता पाने और सही गलत के भेद को समझने का तरीका बताया है। सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आचार्य चाणक्य को नंद वंश का नाश करना पड़ा? तो बने रहे इस वीडियो में। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य का गोत्र कौटिल था और इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। आचार्य चाणक्य को लगभग हर विषय की जानकारी थी और भूगोल विज्ञान का तो पूरा ज्ञान था। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र शास्त्र में ही महारत हासिल की थी और व्यक्ति के चेहरे व हाव भाव को देखकर उसका व्यक्तित्व बता देते थे। अपने ज्ञान के दम पर आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में न्यायालय विद्वान बने। एक बार चाणक्य मगध राज्य में आयोजित हुए किसी यज्ञ में शामिल होने गए और वहां प्रधान आसन पर जाकर बैठ गए। नंद वंश के राजा धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उसका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। भरी सभा में हुए इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। बस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने नंद वंश का नाश करने के लिए नीतियां बनाईं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर उसे बच्चे को मौर्य वंश का सम्राट बनाकर गद्दी पर बैठाया। इस दौरान चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए नई नई नीतियां बनाने लगे और पोरस समेत कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया। कई देश के राजाओं को साथ मिलाकर चाणक्य ने नंद वंश के राजा घनानंद पर आक्रमण कर दिया, जीत हासिल की। आचार्य चाणक्य का मानना है कि यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा न हो।
बल्कि मुस्करा कर वहां से निकल जाएं और फिर ठंडे दिमाग के साथ रणनीति तैयार करें। जय श्री कृष्ण।